बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा जो हमारे जो चीफ़ आर्मी स्टाफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाएँगे वो, क्योंकि आज ही वो रिटायर हो चुके हैं, अपने ओहदे से सबकुदोश हो चुके हैं। उनके बदले जो हैं अब वो नए चीफ़ आर्मी स्टाफ आए हैं और जिनका ज़िक्र मैं कई व्लॉग में कर चुका हूँ, आसिम मुनीर साहब। एक नया चेहरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में आया है। अब देखते हैं कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, क्या उनकी पॉलिसी वही रहेगी जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के टेन्योर में थी? अब सबकी नज़रें इस पे है। अब जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आज चूँकि रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट की खुशियाँ जो हैं पूरे, अगर आप सोशल मीडिया में देखें, तो लोग उनके जाने से बहुत खुश हैं। उसकी वजह क्या है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का आज जो हमारा एक टॉपिक है, एक इसमें से है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जाने से लोग खुश क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो 2016 से लेकर 2019 तक का जो टेन्योर था, पहला जो उनका टेन्योर था, वो अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा टेन्योर आया, वो भी शुरू के 2 साल अच्छा रहा उनका टेन्योर। लेकिन आखिरी के 7 महीने उनका उनका जो दौर था, वो अच्छा नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? उसके पीछे कई वजूहत हैं। सबसे पहले तो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसमें अवाम को जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से एक एतराज़ था कि मुल्क में जो है वो एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जा रहा है और आपने कह दिया कि आप न्यूट्रल हैं। ये पॉइंट उठा। फिर उसके बाद पंजाब में बंदरबांट हुई, पंजाब में हुकूमत बदली गई, पंजाब में रिजीम चेंज हुआ, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके बाद जो है वो 25 मई को जब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब जा रहा था, तो उस दौरान भी लोगों पे तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, सेनेटर्स को उठाया गया, शहबाज गिल साहब को उठाया गया, आज़म स्वाति साहब को उठाया गया, लेकिन उस पर उनका कोई एक्शन नहीं था। उनको एक्शन लेना चाहिए था। ये अवाम के जो है ये पॉइंट्स थे, जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर उठाए थे कि आपके दौरे जो आपके टेन्योर में इतनी सारी चीज़ें हो गई और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपको एक्शन लेना चाहिए था। तो लिहाज़ा अवाम को ये चीज़ जो है, ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने भी रखे हैं, इसी पॉइंट्स की वजह से जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के जाने से जो है सोशल मीडिया में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अगर तो ऐसा ना होता, रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, तो लोग खुश होते हैं और उनको इज़्ज़त देते, लेकिन उनको वो इज़्ज़त मिली नहीं जो वो डिज़र्व करते थे। वैसे चीफ़ आर्मी स्टाफ है, इज़्ज़त डिज़र्व करनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया में लोगों ने जो है खुशियाँ मनाई हैं उनके जाने में कि अच्छा हुआ चले गए। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो नए चीफ़ आर्मी स्टाफ आए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। क्या वो भी वही पॉलिसी रखेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिसी थी? या वही पुराने लोगों को लेके चलेंगे जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के टेन्योर में थे? जिन और उनके नाम भी आप सबके सामने आ गए थे जिन्होंने काम किया है। बकौल इमरान खान साहब के और बकौल आज़म स्वाति साहब के ये लोग थे जिन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। आज़म स्वाति साहब ने कहा, इमरान खान साहब की बकौल 3 लोगों का नाम लिया था, जिनमें एक जो है आर्मी के अफ़सर थे, उनका भी नाम लिया। तो अब देखते हैं जो नए चीफ़ आर्मी स्टाफ है, क्या वो इन्हीं लोगों के साथ अपने आप कंटिन्यू करेंगे या नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो अब ये जो हमारे जो चीफ़ आर्मी स्टाफ है आने वाले हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या ये सियासत में मुदाखलत करेंगे कि नहीं? क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक जो चीफ़ आर्मी स्टाफ है, अब साबिक ही कहेंगे, ऐसा-ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज ही वो रिटायर हुए। उन्होंने खुद 4 दिन पहले एक खिताब में उन्होंने फरमाया था कि हम लोग पर बहुत कड़ी तनकीद होती थी, तो लिहाज़ा हमने फ़ैसला कर लिया था कि अब पिछले साल ही हमने फ़ैसला कर लिया था कि हम सियासत में अब कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुदाखलत करते थे, इसका मतलब ये है। उन्होंने खुद ही इस बात को माना कि हमने पिछले साल जो है वो सियासत में मुदाखलत अ, सियासत में मुदाखलत ना करने का फ़ैसला कर लिया था हमने। क्यों सियासत में जो है अब हम तनकीद का निशाना बनते हैं, तो लिहाज़ा हम अपना दिफ़ाई निज़ाम को देके सियासत को छोड़ें। तो इसका जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 6 साल जो है वो एज़ अ चीफ़ आर्मी स्टाफ उन्होंने अपनी ड्यूटी को जो है वो पूरा किया। तो उससे फिर लोगों के दिमाग में ये कॉमन सेंस ही बात है, उन्हें 6 साल हो गए, उन्होंने फिर बताया कि मैंने पिछले साल फ़ैसला कर लिया था कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा, तो इसका मतलब बाकी 5 साल, उससे पहले जो 5 साल थे उसमें मुदाखलत करते गए थे वो पाकिस्तान की सियासत में। वो खुद मान चुके हैं, बेशक इनडायरेक्टली माने, लेकिन मान चुके हैं कि वो मुदाखलत कर रहे थे सियासत में। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको याद होगा, तोशा खाना, फराग होगी, घड़ी लेके भाग गई उसने, फलाना शख्स को घड़ी बेच दी और एक अनमोल चीज़ बेच दी। इमरान खान ने तोशा खाना के साथ जो है वो पाकिस्तान के एक इदारा डिपार्टमेंट कहलाता है, पाकिस्तान के खज़ाने के साथ जो है
इमरान खान ने गद्दारी की है, कौम के साथ गद्दारी की है, एक बहुत बड़ी घड़ी भेज दी, फलाना ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला, ये सब चल रहा था। तो उस पर फिर एक प्लांटेड इंटरव्यू भी करवाया जियो न्यूज़ ने। आपके सामने आपने देखा, एक उमर फारूक नामी के एक आदमी जो मफरूर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मफरूर है, जो स्विट्जरलैंड को, जो नॉर्वे को मतलूब है, वो कहते हैं कि इसने करप्शन किया है, इसको भेजो हमारे पास। उस शख्स को बुलाया जियो में, प्लांटेड इंटरव्यू पूरा किया। उसमें उसने बताया कि मैंने फराह गोगी से घड़ी खरीदी थी। फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने शहजाद अकबर से घड़ी खरीदी थी। जब वो पकड़ा गया कि फराह गोगी जो थी 2019 में जब वो यूएई पहुंची थी, तो बकौल उमर फारूकी की वो मुझसे अबू धाबी में मिली थी। अबू धाबी में मैंने उनसे घड़ी खरीदी थी। लेकिन फराह गोगी के फ्लाइट लिस्ट के मुताबिक, उनके फ्लाइट रिकॉर्ड के मुताबिक, वो दुबई में रुकी थी 3 घंटे, फिर उसके बाद वो अमेरिका चली गई थी। तो यानी वो मिली नहीं थी, और इस शख्स के बकौल मुझसे 2019 में मिली थी। तो 2019 में तो उनका रिकॉर्ड ऐसा है नहीं कि वो दुबई गई हो। तो फिर शख्स ने कहते कि शहजाद अकबर साहब से मैं कॉन्टैक्ट में था, उन्होंने मुझे घड़ी भेजी। तो शहजाद अकबर साहब कहते हैं अगर भेजी है तो कोई तस्वीर, कोई क्या कहते हैं, वीडियो दिखा दो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई डीलिंग की है तो। तो अब खैर पॉइंट पे आ जाते हैं। फराह खान साहिबा ने जो है वो लीगल नोटिस जारी कर दिए जियो न्यूज़ को और उमर फारूक साहब को कि इन्होंने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। जियो ने प्लांटेड इंटरव्यू किया है, तो इन पे जो है एक्शन लेना चाहिए। इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। तो इस पे जियो और उमर फारूक साहब जो है बुरी तरीके से फंस गए। उमर फारूक साहब की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो शख्स क्योंकि मफरूर है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। जियो ने जो अपनी बची बुची जो इज्जत थी ना, वो मजीद उन्होंने जो है ना वो डुबा दी है, ऐसा करके एक प्लांटेड इंटरव्यू करके। अब आ जाते हैं जी, जैसे मैंने बताया कि फजल रहमान साहब जो हैं, इनका मैं आपको पहले भी अपने कुछ व्लॉग से बता चुका हूँ कि फजल रहमान साहब जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और वो किस तरह हो गए फ्रस्ट्रेशन का शिकार? एक तो वो सदर नहीं बन सके पाकिस्तान के, नंबर 1। नंबर 2, उनके अपने ही करीबी लोग उनको छोड़ के चले गए। मौलाना शिनवारी साहब, मौलाना नसीब गुल साहब, इन दोनों ने खुद एक स्टेटमेंट में कहा कि जब मैंने फजल रहमान साहब से एक दफ़ा पूछा कि आप इमरान खान साहब को यहूदियों का एजेंट किस बुनियाद पर कहते हो, तो फजल रहमान साहब ने मुझे कहा कि वो तो मेरा सियासी बयान है। फिर मौलाना शिनवारी साहब ने कहा कि जो शख्स एक मुसलमान को, एक सच्चे आशिक रसूल को अपने मफाद की खातिर उसको यहूदियों का एजेंट कह दे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बड़े ख़ास लोग थे, इनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। अगर फजल रहमान साहब केपीके में जितनी भी कुर्सियाँ जीते, वो इनकी मदद से जीते हैं, इनके वोट से जीते हैं, इनके मदरसे के लोग के वोट से जीते हैं। तो वो सब लोगों ने इनका फजल रहमान साहब का साथ छोड़ दिया है, वो अलग हो गया, वो इमरान खान साहब के साथ मिल रहे हैं। फजल रहमान साहब को जो है इलेक्शन में पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ है। यानी जहाँ फजल रहमान साहब आम सी अगर ज़बान में समझाऊँ, 15 कुर्सी जीते थे, हम 2-3 कुर्सी भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि उनके अहम लोग उनको छोड़ के चले गए हैं। एक ये फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये थी, अभी आपको बता चुका कि वो सदर पाकिस्तान नहीं बन पाए। अब आपने उनकी ज़बान देखी, सुनी आपने, किस तरीके की नाज़िबा उन्होंने गुफ्तगू की, क्या उन्होंने बहुत, ऐसे शख्स को तो मौलाना बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अगर इमरान खान साहब पहले कहते थे कि मैं इसको मौलाना नहीं कहूँगा, हमें अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं किस बात पे कहते हैं इमरान खान साहब के मौलाना नहीं कहेंगे। लेकिन अब अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब क्यों कहते थे कि इसको मौलाना नहीं कहना चाहिए, इनकी इस नाज़ेबा गुफ्तगू, इस गंदी ज़बान की वजह से, जो उन्होंने कल पाकिस्तान की माँ-बहनों के बारे में कहा। बहुत ही गंदी ज़बान थी। इनको तो दाढ़ी रखी है, बारिश आदमी है, कौल-फ़ेल का तज़ाद बताना है जिस शख्स ने हमें, वो हमें ये सिखा रहा है कि बस मैं कहूँगा नहीं जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। बहुत गंदी चीज़ें हमें उन्होंने जो है ना कल बताई, बहुत ही, और एक एलिगेशन लगाया। भाई सबूत होना चाहिए, लेकिन आप तो इतने घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्या आपने ऐसा करते हुए देखा है? आप तो कहते थे कि इस्लाम में औरत की हुकूमत जायज़ नहीं है, लेकिन आप जो है फिर बेनज़ीर साहिबा से जब डील-वील हुई तो आपने फ़ौरन अपना फ़तवा बदल दिया। फिर मरियम सफ़दर साहिबा के साथ आप जो है जलसे करते गए, ये सब क्या था? तो ये ख़ैर आज का हमारा जो ये टॉपिक था, तो ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रख दिए हैं। तो अपने इस चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो मुझे स्नैक वीडियो में जो फ़ॉलो करें वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।